हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पिछले से भी आपके यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी प्रकार का क्वेश्चंस जो है हम करा रहे हैं। तो इसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 के अंतर्गत जो है नाउन संज्ञा दी गई है और देखते हैं कि संज्ञा से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं, या हमारी यूपीपी के क्वेश्चन में, यूपीपीपी के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस शिफ्ट में पूछे गए हैं, किस सन में पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि परिभाषा एवं भेद। संज्ञा की परिभाषा हम भेद के बारे में हम जानकारी करेंगे। देखिए, दिया है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं और देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई बैच जो है फर्स्ट 20 दिसंबर 2017 में पूछा गया। यहां पर दिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब बात करते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक की बात करते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक की बात करें, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो देखिए, संज्ञा जो है यहाँ पर दी गई है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञाएं दी गई है। तो पूछेगा भारत कौन सी संज्ञा। अब देखिए जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा होती है जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का क्या होता है? बोध होता है, ये जानकारी प्राप्त होती है। तो भारत एक विशेष देश के बारे में जानकारी मिल रही है, उस देश का नाम दिया गया है, तो इसलिए यह जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। और देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका यूपीएसआई 17/11/2021 थर्ड शिफ्ट में दिया गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया यूपीएसआई 16/11/2021 में शिफ्ट थर्ड में। तो गंगा एक क्या है? विशेष नदी का नाम है। तो जब नाम दे दिया गया तो यहाँ पे कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अब यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए दिया है, संज्ञा के बारे में कुछ जानकारी दिया है। ध्यान यहाँ की गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण मैं बताइए। संज्ञा क्या? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, जीव, नाम का बोध होता है। संज्ञा के 5 भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक एंड द्रव्यवाचक। यहां पे यदि बात कर लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो जिस शब्द से किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे गंगा, हिमालय, रोहन इत्यादि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से पूछा जा रहा है अभी क्वेश्चन। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका दिया गया है राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक। ठीक है, प्रश्न। यह क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 15/11/2021 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो संज्ञा दिया है, नाम दिया है, इसलिए व्यक्तिवाचक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा देखते हैं क्या क्या है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। यूपीएसआई 13/11/2021 में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, मोहन, परिवार, कृष्ण। बात कर रहा है कि मनुष्य, मोहन, परिवार या कृष्ण।
तो जातिवाचक की बात कर रहा है, तो जातिवाचक जो होता है, अब परिवार की बात कर लेंगे, तो परिवार जो होता है जातिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि जैसे अभी शादियों में देखते हैं तो कोई लिखता है सेंगर परिवार, कोई लिखता है शर्मा परिवार। तो इन सारी चीज़ों से ये पता चल जाता है कि यह जो है जातिवाचक नहीं है, एक विशेष नाम दिया गया है। यहाँ पर मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ पे दिया है कि मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक कौन सा है, तो शिक्षक जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर एक शिक्षक शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुणधर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम संबंधी हो गए, व्यवसाय हो गए, संबंधी मतलब माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, मामा मामी, चाचा चाची, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखने को मिले। व्यवसाय हो गया आपका, और पद के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, प्रधान, ये सारे लोग क्या होंगे, ये सभी लोग जो होंगे किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए अब बड़ी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, बल्कि मतलब इसमें पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो हिमालय पर्वत है, तो पर्वत का एक नाम दे दिया गया है कि ये हिमालय है। नंदी का नाम दे दिया है गंगा, या कोई लड़की का नाम होगा गंगा, या कोई लड़के का नाम गंगा होगा। राम किसी लड़के का नाम है। पहाड़ का कोई नाम नहीं दिया गया, तो इसलिए पहाड़ जो होगा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। सेना, श्याम, दुख या लड़का। तो यदि हम कॉमन की बात कर लेंगे तो चाहे वो लड़का इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो, तो यहाँ पर लड़का लड़का ही है, इसका मतलब लड़का जो है क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। जबकि सेना जो है क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है जो है समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। दुख क्या है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिसको ना मापा तो जा सकते हैं ना तोला जा सके, ओनली फीलिंग, जैसे दुख हो गया, लव हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, सुंदरता हो गया। श्याम ये जो है यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दे दिया गया है, इसलिए जो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेखक, तो लेखक जो होगा जातिवाचक संज्ञा है। ये पूछेगा यूपीएसआई 2021 में 3rd शिफ्ट में करेंगे। लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के गुणधर्म या स्वभाव का बोध कराने को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे श्याम, सेब, गाय आदि संज्ञा कितने प्रकार के हैं, 5। आते हैं घड़ी पर। घड़ी जो है कौन सी संज्ञा है, घड़ी जो है कौन सी संज्ञा है, ये पूछा गया आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया 1st शिफ्ट में। समूहवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो घड़ी जो होगी ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अब जातिवाचक क्यों है, क्योंकि घड़ी तो जो है कॉमन हो गया, कॉमन शब्द हो गया घड़ी। अब घड़ी में कोई मान पड़िए रोलेक्स पहन रहा है, कोई जो है आपका कोई जो है HMT पहन रहा है, कोई जो सोनाटा पहन रहा है, कोई जो है जैक एंड जॉन्स का पहन रहा है। तो ये सारे नाम जितने भी रखे गए हैं, ठीक है ना, मतलब घड़ी एक चीज़ हो, घड़ी एक वस्तु हो गई और उसके अनेकों नाम जो है, अनेकों प्रकार के नाम जो है दिए गए हैं, अनेकों नाम से बिकते हैं। तो इसलिए जो होगा यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक होगा। जबकि वही नाम दिया जाता है कि रोलेक्स जो है कौन सी घड़ी होगी, तो वहाँ पर बता सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर दिया है कि पशु पक्षियों के नाम, सगे संबंधियों के नाम, पदों के नाम, निर्जीव वस्तुओं एवं प्राकृतिक घटनाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गाय, शेर, भाई बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, घड़ी, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि। अब देखिए शहर पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कि शहर कौन सा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2021 में 17/11 को 3rd शिफ्ट में। तो शहर जो होगी एक क्या होगी आपकी
कॉमन नाउन होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, क्योंकि यही शहर का नाम दे देता है आपको, ठीक है ना। शहर का नाम दे दिया जाए तो वह शहर का नाम जैसे ही दिया जाएगा वहाँ पर जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन शहर का नाम नहीं दिया है, इसलिए जो यहाँ पे क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक ओनली फीलिंग, हम ना तो इसको माप सकते हैं ना तोल सकते हैं ना गिन सकते हैं, बस हार्डली महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस किस रूप में परिवर्तित हो रही है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, या आप यहाँ दिया व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। और देखिए क्वेश्चन जो है आपका दिया है 2017 में जातिवाचक को, सॉरी यहाँ पे दिया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। अब गांधी जी क्या है, तो गांधी तो एक व्यक्तिवाचक हो गए, लेकिन राष्ट्रपिता कहा गया है, तो राष्ट्रपिता यहाँ पे क्या हो गए, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमीरी, एक होता है अमीर और एक होता है अमीरी। अमीरी क्या होती है, देखिए अमीर की बात कर लेंगे तो ये जो होगी व्यक्तिवाचक में आ सकता है, लेकिन अमीरी की बात कर लेंगे तो अमीरी कितनी है उसके अंतर्गत ये हम व्यक्त नहीं कर सकते। सुंदरता कितनी सुंदर है, क्या 2-4-5 मीटर है, 2-4 केजी है, ये हम व्यक्त नहीं कर सकते, बस बता सकते हैं। पढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे करुणा, हम यहाँ बात कर लेंगे करुणा। करुणा भी क्या है, देखिए करुणा की बात कर लेंगे, करुणा यदि व्यक्ति की सेंस में करेंगे तब तो वहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि करुणा मतलब क्या होता है, दया। अब इसका दूसरा रूप है दया, तो जहाँ पे करुणा को नाम मान लेंगे हम वहाँ पे भाववाचक नहीं होगी, अन्यथा राइट ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो विभाग माना है, कह रहा है कि दिए गए चारों विकल्प भाववाचक संज्ञा है, अतः प्रश्न त्रुटि पूर्ण है, इसलिए जो है इसको बहुत चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। फिसलन, और यह क्वेश्चन पूछा जो है आपका, देखिए फिसलन जो है यहाँ पे दिया है कि फिसलन क्या है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित 2016 वाले क्वेश्चन पूछेगा। फिसलन है विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण या भाववाचक। तो फिसलन, फिसल गया मतलब फीलिंग कि बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है, ठीक है ना, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिसलन भाववाचक संज्ञा है, और यहाँ पे दिया है किसी भी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और भाववाचक संज्ञा के लिए क्या दिया है कि क्रोध, मिठास, यौवन मतलब जवानी, कालिमा आदि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आव, त, अप, पन, ये जो है अब क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है, सॉरी उपसर्ग नहीं, प्रत्यय, क्या है, प्रत्यय है, सॉरी, ये जो है आपके दिए गए जो भी है प्रत्यय है। तो जिसमें प्रत्यय लगा होगा, प्रत्यय वाले शब्द, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दों के पीछे लगता है, पीछे लगता है, और उपसर्ग जो होता है शब्दों के आगे रखता है। सॉरी मैंने उपसर्ग बोल दिया। तो ये क्या है, आपके प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय आव, त्व, पन, औ, इमा, ई, जैसे पढ़ा तो पढ़ाई, पढ़ तो पढ़ाई, ठीक है। आहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, घबराहट, देखिए आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे फिसलन, लालिमा, संयुक्ता, पुरुषत्व, उपनत्व, दुपाई, तो जितने भी प्रत्यय वाले शब्द होंगे वो सारे क्या होते हैं, आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से
शब्द बनाए जा सकते हैं? भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग और वचन कारक। तो चूंकि ये पूछा यूपीएसआई वाइज 2017 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में 21 दिसंबर को। तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग भाववाचक संज्ञा का पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो भाववाचक की बात करेगा यहाँ पे। तो देखिए, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयवों से बनाए जा सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे हो जाएगी, जैसे लड़का से क्या होगा, लड़कपन हो गया, ठीक है। अपना से अपनत्व हो गया, सुंदर से सुंदरता हो गया, तो ये विशेषण हो जाएगी। जैसे सुंदर विशेषण है, इसका सुंदरता क्या हो गया, विशेषण हो गया। अपना सर्वनाम है, अपनत्व हो जाएगा। ये जातिवाचक मैंने बता दिया, लड़का, तो लड़कपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2021 शिफ्ट फर्स्ट में कि इनमें से कौन सी संख्या भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। जैसे देखिए यहाँ पे पढ़, तो यदि बात कर लेंगे सब में जो है आई, क्या है, सब में आई प्रत्यय क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। सब में जो है आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इनमें पूछा है कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई, कमाई, भलाई। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा भलाई, क्योंकि देखिए भलाई ये जो भला से बनी है। भला क्या होता है, किसी व्यक्ति की क्या करता है, उसकी विशेषण है, क्या है, विशेषण, ये विशेषता बताने वाला चीज़ है। तो इसलिए जो है विशेषण से बना है, बाकी जो है क्रिया से बने हैं। जैसे पढ़ना, लड़ना, कमाना। अब भलना तो होता नहीं, ये भला है, तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बचपन और एक हो गया बचपना। तो बचपन और बचपना की बात कर लेंगे तो यहाँ पे होगा भाववाचक संज्ञा, जिसकी आप देख भी सकते हैं। बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा कितने होती है, 5 प्रकार की है। जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, मटेरियल नाम जिसको बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, वीरता, वीरत्व, वीर या ए एंड डी। देखिए वीरता और वीरत्व ये दोनों जो हैं, ठीक ना, वीर और वीरता यह दोनों शब्द जो हैं आपके आएंगे किस में, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ भी प्रत्यय लगा हुआ है, तो ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्र, राष्ट्र शब्द की राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो यदि हम जो है कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उस फॉर्म अप्लाई करते समय जो है हमसे पूछा जाता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता क्या है। इसका मतलब हमारी भावना पूछ रहा है कि कहीं आप किसी दूसरे देश में एनआरआई तो नहीं है। तो राष्ट्र की शब्द भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्रीयता। क्या होगी, राष्ट्रीयता। राइट ऑप्शन जो होगी डी होगी, और यह यूपीएसआई 2021 में पूछा गया थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। लोभ, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि लोभ, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो लोभ भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। दिया है कि लोभ शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वे शब्द अपने किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण, धर्म, दशा के बारे में क्या कर रहे हैं, पहचान दिला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो प्रेम जो भाववाचक संज्ञा है। ओनली फीलिंग, लड़की से पूछिए, किसी लड़के से पूछिए कितना उसे लव करते हो, तो बता नहीं सकता, बस वो कहता बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली फीलिंग है, दूर भी है वह, यदि दूर है तभी वो फीलिंग के साथ जी रहा है या जी रही है। यहाँ क्या है, प्रेम शब्द, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। वो बता नहीं सकते कितना है, ये बता नहीं सकता कितना हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए यहीं पे ऑलरेडी जो है आपका ता जो है यहाँ पर क्या जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। अब देखिए क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध,
और क्रोध। तो सबसे बड़ा जड़ क्या है? क्रोध ही है। क्रोध से ही क्या बनता है? क्रोधी बन जाता है। क्रोध से क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, क्रुद्ध विचार का है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? आपका डी होगा। क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग 24 की तरफ। अब पढ़ेंगे हम कलेक्टिव नाउन के बारे में, समूहवाचक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि समूहवाचक संज्ञा। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब परिवार में कई लोग रहते हैं, कई सदस्य रहते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? एक समूह बन जाती है, एक टीम बन जाती है। और यह टीम जो होती है किसी से लड़ने में काम करती है, किसी को लड़ाने में भी काम करती है, ठीक है ना। तो यह जो होगा आपका क्या होगा? परिवार समूहवाचक संज्ञा होगी। राइट ऑप्शन होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए यहाँ पे राम अकेले ही है। अनाज समूहवाचक के अंदर मटेरियल नाउन होता है अनाज। हिमालय ये जो होगी पर्सनल नाउन हो जाएगी। यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। पर्सनल बोल दी, सॉरी, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगी। ये सेना जो होगी आपकी क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। और यह पूछा है यूपी को एसआई 15/11/2021 में शिफ्ट 3 में। तो इतना ही जो तो आपका ये 25 क्वेश्चन जो थे लगभग हमारे पास ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी यूपीपी के एसआई में या यूपीपी के कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन थे जो संज्ञा से बने थे, ठीक है। तो आप वॉच करें और रिप्लाई करें और कमेंट में बताएं कि कैसी क्लास रही, ताकि और जो है आगे आपको पढ़ाया जा सके। धन्यवाद।